अपनी स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर आप देख रहे होंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि तस्वीर जो है किसी ऐसे नौजवान की है जो पार्क या किसी पेड़ के पास बैठकर फोटो खिंचा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, ये तस्वीर किसी आम नौजवान की नहीं है। ये तस्वीर भारतीय सेना के ऐसे दिलेर, शेर दिल, ग्रेट बैरियर की है, ऐसे महान योद्धा की है जिसका नाम है मोहम्मद औरंगजेब। और ये तस्वीर उनकी शहादत के चंद सेकंड पहले की है। दरअसल उनको कुछ आतंकी किडनैप करके लाए थे, एक जंगल में पेड़ से बांध देते हैं। उस वक्त इनकी जो शहादत है कुछ सेकंड पहले ही, जब इनको मालूम था कि उनकी मौत निश्चित है, फिर भी इनके चेहरे की शिकन देखिए, आंखों का तेज देखिए। भारतीय सेना का ही राइफलमैन औरंगजेब, इसके चेहरे पर मौत की कोई शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, निर्भीक होकर आतंकियों के सामने आंखें फाड़ कर खड़ा है, उनसे बात कर रहा है। और कहते हैं पूरे विश्व में भारतीय सेना सिर्फ इसीलिए जानी जाती है कि असंभव को संभव कर देती है, चुनौतियों से घबराती नहीं है। और मौत का डर नाम का जो शब्द है वो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले इनकी जो शहादत है, 14 जून 2018 को शहादत हुई। ईद से सिर्फ एक दिन पहले ईद की छुट्टी के लिए घर जा रहे थे, रास्ते में ही आतंकियों ने इनको घेर लिया, किडनैप किया, जंगल ले गए। इनसे लगभग 11-12 सवाल किए। पहला सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मोहम्मद औरंगजेब। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। तुम कहाँ काम करते हो? इंडियन आर्मी में। क्या तुम मेजर शुक्ला के बॉडीगार्ड हो? कहा हाँ। क्या तुमने राशिद तलहा समेत 3 जो हमारे लोग थे उनका एनकाउंटर किया? इन्होंने कहा हाँ। क्या तुमने उनके शवों के साथ बेहुरमती की, यानी बाद में भी गोलियां मारी? इन्होंने कहा हाँ। अब समझ जाइए, इतना सुनने के बाद कि आतंकी इनको छोड़ देंगे? निश्चित तौर पर आप कहेंगे नहीं। और ऐसे वक्त में भी ये बहादुर मोहम्मद औरंगजेब, जिसकी पीढ़ियां सेना में थी, पिता सेना में है, सेना से रिटायर हैं, बड़े भाई सेना में है, देशभक्ति की जो भावना है बचपन से ही मां के गर्भ से इनको मिली। निर्भीक होकर बात करना अपने आप में बताता है कि हमारी भारतीय सेना कितनी महान है। दरअसल इनकी शहादत से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में शोपियां इलाके में राशिद तलहा नाम का एक आतंकी, उसके 2 सहयोगी को इन्होंने इनकाउंटर में मार गिराया था। और आपको बता दूं, राशिद तलहा वही है जो 1999 में काठमांडू से कंधार तक जो भारतीय विमान अपहरण हुआ था, उसके बदले में अजहर मसूद को छुड़ाया गया था। उसी अजहर मसूद का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है, उसी पारिवारिक है। इसकी मौत से पूरे जो आतंकवाद वर्ल्ड है उसमें सनसनी फैली। बाकायदा पाकिस्तान में तंजीमों ने बैठकर ये मीटिंग की, किसी तरह औरंगजेब को जिंदा या मुर्दा मारा जाए। अब इनकी पकड़ के लिए इन्होंने अभियान तेज किया। इनकी जो पोस्टिंग है, चूंकि राजौरी के रहने वाले थे, सलानी गांव के रहने वाले थे, पुंछ जो है उसके सलानी गांव के रहने वाले थे। श्रीनगर के पास शोपियां के सादी मार्ग जगह है, वहां 44 राष्ट्रीय राइफल RR का कैंप, उसमें तैनात थे। चूंकि मेरा सौभाग्य है कि 2006 से 8 तक लगातार मैंने भी इसी RR में रहकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो विरोधी अभियान है उसका हिस्सा रहा। मैंने देश की सेवा की। इनका सिर्फ काम होता है आतंकियों को मारना, इनका कोई काम नहीं है। इनको चाहे बाल लंबे कर सकते हैं, दाढ़ी लंबी कर सकते हैं, सिविल सूट पहन सकते हैं, लेकिन AK-47 बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, ये हर वक्त इनको रखना होता है। 24 आवर तैयार रहते हैं। उसी 44 RR कैंप में तैनात थे। इनको चूंकि लोकल निवासी थे तो इनको बहुत सहायता ये मिल रही थी कि भौगोलिक स्थिति का अच्छे से ज्ञान था, क्या मैप है, क्या नक्शा है, कैसे घर होते हैं, लोकल जो लैंग्वेज टंग है, जबान है, उसके अच्छे से ये ज्ञाता थे। इसीलिए तमाम जो आतंकी गतिविधि होती हैं उन पर पैनी नजर रख रहे थे। इनके लोकल सोर्सेज मुखबिर हैं, इन्होंने बना रखे थे। इनको खबर मिली कि राशिद तलहा अपने 2 साथियों के साथ फला गांव में, फौरन मेजर अपने कैंप कमांडर मेजर शुक्ला को सूचना दी। पूरी टीम के साथ फौरन निकल पड़े, पूरे गांव का कॉर्डन किया, इन घेरा, गांव को सर्च किया। फिर इनकी मुखबिर से सूचना मिली कि राशिद तलहा अपने 2 साथियों के साथ गांव के बाहर एक क्लिनिक, जो मेडिकल क्लिनिक है, उसमें शरण लिए हुए। फौरन इन्होंने क्लिनिक को घेर लिया। उसके अंदर 9 महीने की गर्भवती महिला एडमिट थी, उसके बच्चे थे, एक और पेशेंट एडमिट था। वहां इन्होंने, आतंकियों ने जमकर उनको उत्पात मचाया, किडनैप कर लिया। राइफलमैन मोहम्मद औरंगजेब सबसे अचूक निशाने वाले थे, निर्भीक थे, निडर थे। सबसे आगे जाकर उन्होंने अंदर साइड से एक विंडो से जाकर मोर्चा लेकर 2-3 सेकंड के अंदर इस राशिद तलहा को ढेर किया। बाकी पूरी टीम ने मिलकर सभी आतंकियों को मार डाला। उसके बाद इनकी छवि है सेना में एक बहुत अच्छे जाबाज सैनिक की तरह बनी। सेना ने इनकी आंखों के तारे बन गए।
लेकिन आतंकियों के लिए ये जो इनकी फोटो जो उस वक्त सोशल मीडिया में चल रही है, अखबारों में इनका नाम छपा, आतंकियों के लिए ये दुश्मन बन चुके थे, उनके लिए सनसनी बन चुके थे। उन्होंने अपने 3 सरगनाओं की मृत्यु से शोक मातम मनाया और इनको खत्म करने की इच्छा बनाई। उसके बाद उन्होंने सोफिया जो कैंप है वहां बाहर एक अपना मुखबिर लगाया और देखा कि कब कब औरंगजेब बाहर निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। उनको मालूम था कि ईद पर ये छुट्टी जरूर जाएगा, क्योंकि मात्र 3 घंटे की दूरी थी उनके कैंप से घर की। तो ईद से कई दिन पहले इनके मुखबिर, जो आतंकियों के मुखबिर हैं, वहां लगने लगे। इत्तेफाक से ईद से एक दिन पहले 14 जून 2018 की सुबह ये घर के लिए निकले। बाहर जो जवान है उन्होंने टैक्सी रुकवाई, इनको बैठाया, ये निकल गए। आगे बढ़ते ही डिस्ट्रिक्ट पुलवामा आता है। पुलवामा के कमपुरा में इनको आतंकियों ने घेर लिया, किडनैप किया और थोड़ा दूर जाकर गुस्सू के जंगल ले गए। वहां इनसे सवाल किए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम फौज में क्यों भर्ती हुए, कि तुमने हमारे 3 बंदों का एनकाउंटर किया है। इन्होंने हर बात में हाँ कहा। सोचिए, मौत सामने खड़ी है, आतंकी घेरे हैं, गन पॉइंट पर हैं, फिर भी इस भारतीय सेना के अमर लाल ने, इस वीर सपूत ने रत्ती भर भी चेहरे पर शिकन न लाई, डरे नहीं, आंखें फाड़ कर उनको जवाब दिया, हर बात में हाँ कहा। उनको मालूम था कि मौत निश्चित है, लेकिन कहते पूरी दुनिया में भारतीय सेना की ही पहचान है कि मौत के आगे भी झुकती नहीं है और डर के आगे जीत को अपना वक्तव्य समझती है। फिर कुछ सेकंड के बाद उन्होंने इनके चेहरे पर, गर्दन पर बुरी तरह से निशाना लेकर इनको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। ये भारतीय सेना का वीर सपूत महान योद्धा हमेशा हमेशा के लिए अपना बलिदान दे गया। उसके बाद जब सूचना मिली, घर नहीं पहुंचे, तो जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके कैंप के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन किया। पूरी जो टैक्सी चेक की गई, पूरे इलाके चेक किए गए। फिर उनको मालूम चला कि फला जगह एक व्यक्ति का शव पड़ा है। फौरन पहुंचे, इनके शव को देखकर पूरी सेना में आग लग गई, तिलमिलाई, गुस्सा पूरे चरम पर था। इनके शव को, जो पार्थिव इनकी देह है, इसको वहां से लिया गया, पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनको इनके गृह नगर पुंछ में सुपुर्द खाक किया गया। तब से लेकर अब तक, वो ईद का दिन था, इनके परिवार ने ईद नहीं मनाई। और इनके परिवार की देशभक्ति की भावना देखिए। इनके पिता मोहम्मद हनीफ ने कहा कि मैं भी सेना से रिटायर हूं, मेरे बेटे की शहादत पर मुझे फख्र है, लेकिन एक टीस ये है कि मेरा बेटा यदि लड़ते हुए इनको मारकर शहीद होता, मुझे अच्छा लगता है। इन कायरों ने, बुज़दिलों ने मेरे बेटे को निहत्था पकड़कर उसको शहीद कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने और 2 बेटों को सेना में भर्ती कराया। और इनकी इस अदम्य बहादुरी, अद्भुत शौर्य, इनकी जो निष्ठा है भारतीय सेना के प्रति, देश के प्रति, इनका जो अमर बलिदान है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने उनको शौर्य चक्र, सेना का बहुत बड़ा पुरस्कार शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया। जब राष्ट्रपति भवन में इनको पुरस्कार दिया जा रहा था, चूंकि ये शहीद हो चुके थे, उनके बदले इनके माता पिता को पुरस्कार दिया गया। पूरा पर जो हॉल है, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और फक्र है हमारे ऐसे वीर पर, हमारे सेना पर, कि ऐसे हमारे देश पर जो ऐसे ऐसे वीरों को जन्म देती है। आज हमारे बीच मोहम्मद औरंगजेब जो सिपाही नहीं है, लेकिन उनकी जो गाथा है सदियों तक हमारी आर्मी को, हमारे युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।